नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी आंगन में। और मुझे उम्मीद है कि क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। 4 बजे हमारी क्लास होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक पर, जो कि वाचन चल रहा है, आप सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और 6 बजे हम लोगों की क्लास होती है KVS यानी केंद्रीय विद्यालय TGT PGT की परीक्षाओं पर। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। जी नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। और आवाज ठीक आ रही है? सभी बताइए। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि KVS की जो हमारी क्लासेस हो रही हैं NCERT किताबों पर आधारित हैं। और जो हमारी ये वाली क्लास होती है वो UP TGT PGT पर आधारित और अन्य सभी परीक्षाओं पर आधारित है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की बुक का जो सारांश है वो आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत देर न करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ से भक्ति काल से पढ़ेंगे और वीर गाथा काल हम लोग कर चुके हैं। कितनी आसानी से हमने वीर गाथा काल कर लिया और पता भी नहीं चला। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला आदिकाल है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मध्यकाल। आदिकाल और दूसरा है मध्यकाल। और उसी मध्यकाल को, ठीक है, उसी मध्यकाल को 2 भागों में यानी पूर्व और उत्तर 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें से जो पूर्व वाला भाग है उसको शुक्ल जी ने भक्ति काल का नाम दिया, जिसका समय संवत 1375 से 1700 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम क्या है, तो भक्ति काल है। और इसका समय क्या है? संवत 1375 से 1700 है। और यहां हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल का प्रथम प्रकरण, जो कि सामान्य परिचय है। देखिए, मेरी क्लास की खासियत ये है कि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इतनी बारीकी से आपको निकाल कर दे रही हूँ और इतनी बारीकी से तथ्य मैं आपको बताती हूँ कि आप TGT PGT ही नहीं, हर परीक्षा में इसका जो है उपयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, प्रकरण वगैरह कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, आपको प्रकरण वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे किसी भी क्लास में, लेकिन मैं पूरा डिटेल लेकर चलती हूँ जिसमें कि एक भी चीज आपकी छूटे नहीं। तो सहयोग आपका बहुत जरूरी है, सहयोग बनाए रखें हमारे साथ, शेयर कर दीजिए क्लास को और जल्दी से आ जाइए, जिससे कि जी आपकी क्लास छूटे नहीं। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जी प्रकरण 1, भक्ति काल प्रकरण 1 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। सामान्य परिचय पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, यानी जब वीर गाथा काल में आप देख रहे थे, अंत में हमने बताया भी था कि मुसलमान जो है पूरी तरह बस गए, तब हिंदू लोग परेशान हो गए थे। बस जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन है, शुक्ल जी के कथन है ये, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो हिंदू लोग किस पर गौरव करते, किस पर गर्व करते? और पहले क्या था, जीत जीत कर आते थे, राज्यों को एक दूसरे में मिलाते थे, यहाँ बहुत सारी चीजें थी जो जिस पर वो गर्व कर सकते थे। तो उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे।
ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। तो यानी मुस्लिम साम्राज्य जब दूर दूर तक स्थापित हो गया तो लड़ने वाले भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति, बिल्कुल यहां से लगाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध, आदिकाल में हमने क्या पढ़ा कि जो वज्र यानी सिद्ध और कपालिक थे वो पूर्व के क्षेत्र में, मैंने बताया ना आपको, यहाँ बिहार, आसाम, उड़ीसा इधर के क्षेत्रों में, और नाथपंथी योगी पश्चिम के भाग में रमते आ रहे थे। नाथपंथी योगी इधर थे, राजस्थान और राजपूताना क्षेत्र में। इसी बात से इनका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान शक्ति, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति तीन धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग हो जाता है। देखिए यहाँ भी अंडरलाइन करिए, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा होता है, ज्ञान के बिना वह अंधा होता है, और भक्ति के बिना हृदय विहीन होता है और निष्प्राण ही हो जाता है। ये आया भी था एक बार कि कर्म के बिना कैसा होता है धर्म। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक सुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही थे। यानी जिनको ज्ञान था, जो पढ़े लिखे थे, वो तो कुछ कम ही थे। आप जानते ही हैं पुराने समय में ज्ञान, पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे, लेकिन विकसित और बुद्धि के थोड़े विशिष्ट लोग ही थे। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति थी। तो यानी कर्म करना और भक्ति करना, और सबसे अधिकता भक्ति करना। हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन तथा पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे। देखिए कर्म कहाँ तक घिर गया था, कर्म जो है बहुत संकुचित हो गया था कि अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान यानी गंगा नहाना, हवन करना, कीर्तन करना, मनन करना, बस इतने में ही कर्म जो है सीमित हो गया था, संकुचित हो गया था। कुछ बद चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत परिवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य भारी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो सिद्ध और वज्रयानी थे, जो नाथपंथी योगी थे, उनके द्वारा धर्म को फैलाने का कार्य हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, धर्म को एक अलग ही दिशा दे दी। टोना टोटका, जादू, और आप जानते हैं वो बहुत सारे तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन्हीं चीजों में वो धकेलते चले गए उसको। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने ले गए। और क्या करने लग गए, उनकी वाणी तो गुही माने होता है जो छिपा हुआ होता है, रहस्य, गुप्त, और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। यानी बाह्य जगत कुछ नहीं है, जो है घट के अंदर है, आत्मा, जीव, ये सब ही बताया करते थे वो। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्राकृत भावों का अंतर साधना में कोई स्थान ना था। ठीक है, अंतर साधना मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तो हो गया अध्यात्म रूप हो गया और एक हो गया भक्ति रूप हो गया। जैसे भक्ति हम लोग करते हैं, भगवान की भक्ति, लेकिन उनका मतलब था कि कुंडलियों को जागृत करके
अंतर यानी अंतः मन में झांककर शून्य में खो जाना, ये उनकी धर्म साधना थी। क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वे सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे। तो देखिए, भगवत भक्ति से बिल्कुल हट गए थे वो लोग, और कहाँ फंस गए? तंत्र मंत्र, जादू टोनों में, चमत्कारों में। उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। तो जो जनता थी उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों की तरफ चला जाए, यही सोचकर तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये पंक्ति बार बार बनती है प्रश्न में, और बहुत बार आई हुई पंक्ति है। तो ये गोरखनाथ होने के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये तुलसीदास की पंक्ति है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हिरास हो गया था। ठीक है, जब भारत मुसलमान में आए तो सच्चा जो धर्म था वो बहुत कम हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए कुछ बड़े कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्राज्ञ विद्वानों पर, सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं था। तो मतलब जो नाथ सिद्ध थे और योगी थे, उनकी जो तंत्र मंत्र विद्या और इस तरह के चमत्कार पूर्ण वाणियां थी, उसका असर किस पे था? साधारण जनता पे। जो विद्वान थे, जो शास्त्रज्ञ पंडित थे, उन पर इसका कोई असर नहीं था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। ठीक है, तो पंडित लोग क्या करते थे? शास्त्रार्थ यानी डिबेट करते थे, जो वाद विवाद होते हैं वो करते थे। ठीक है, विशेष चर्चा वेदांत की थी। तो कभी बन जाए कि विशेष चर्चा किसकी थी? विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्व मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष की कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को, कालदर्शी यानी जो आज के, जो बाद में भक्ति काल में जो कवि हुए, कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमश भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी ना जाने कितने आ गए। तो मतलब भक्ति का एक प्रवाह चलना स्टार्ट हो गया। अब इस तरह से भक्ति का प्रवाह चला कि उसमें हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी रमने लग गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जो सोता, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल लगाइएगा, और बुक में नोट भी कर सकते हैं आप अपने नोट्स जहां नोट कर रहे हैं, वरना बुक में आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर चला। तो देखिए, यहाँ है आपका दक्षिण तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और यहाँ से सोता चला है आपका कहाँ? उत्तर भारत की तरफ, जहां हम लोग रहते हैं। तो उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन क्या थे? कि हिंदुओं का हिरास हो जाना और मुसलमानों का स्थापित हो जाना के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था और उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली जा रही थी। तो देखिए, रामानुजाचार्य माने जाते हैं कहाँ के थे? कोच्चि के थे। ठीक है, कोच्चि के थे रामानुजाचार्य, और इन्होंने, ये ब्राह्मण थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति की, वैष्णव भक्त थे ये रामानुजाचार्य, और इन्होंने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाया, इसका निरूपण किया था, और जनता इसकी ओर आकर्षित हो रही थी। अब देखिए, गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य, अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें? मध्वाचार्य हैं गुजरात में। संवत 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी, मध्वाचार्य का सिद्धांत क्या है? द्वैतवादी सिद्धांत है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति,
ठीक है, मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। ठीक है, तो रामानंद जी के रामानुजाचार्य के शिष्य कौन हुए? रामानंद। लेकिन इनके गुरु ने विष्णु को जो है अपनी भक्ति का आधार बनाया, पर रामानंद ने राम जी को, विष्णु के अवतार राम को अपनी भक्ति का आधार बनाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि रामानुजाचार्य की जो भक्ति थी उसके अंतर्गत जो छोटी जाति के लोग थे उनको नहीं आने की अनुमति थी। फिर रामानंद ने क्या किया? रामानंद ने राम जी को अपना आराध्य बनाया, जिससे कि उन्होंने छोटी जाति के लोगों को भी आश्रय दिया भक्ति करने का। तो इनके जो शिष्य थे 12 शिष्य हुए, और 12 शिष्यों में जाट, नाई, धन्ना हर तरह के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी आ गए। तो सभी को मौका मिला यहाँ भक्ति करने का और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य, अब देखिए यहाँ वल्लभाचार्य दिख रहे हैं जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर, अब क्या रामानंद जी ने क्या किया? राम की भक्ति शुरू की, और वल्लभाचार्य ने क्या किया? कृष्ण की भक्ति को शुरू किया। इस प्रकार रासोपासक और कृष्ण उपासक, ठीक है, राम उपासक और कृष्ण उपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। तो इस तरह हमारी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का निरूपण हुआ, और बहुत सारे रत्न जैसे तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, दादू दयाल, बहुत सारे जगमगाते रत्न यानी कवि हमें प्राप्त हुए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए वीर गाथा काल हमारा यहाँ से समाप्त हो गया था, और कुछ प्रश्न जो है फुटकल काव्य के नहीं हो पाए थे, तो भक्ति काल देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो पूर्व मध्य काल को नाम दिया है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा है संवत। यहाँ ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने अपनी जो बुक है उसके अंतर्गत सारे जो समय का वर्णन है वो संवत में किया है, 1375 से 1700। भक्ति काल प्रकरण 1 में क्या वर्णित है? तो बिल्कुल सामान्य परिचय वर्णित है। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। किसकी पंक्ति है? शुक्ल जी की पंक्ति है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? पंक्ति शुक्ल जी की है। धर्म का प्रवाह किन धाराओं से चलता है? तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, 3 धाराओं से धर्म का प्रवाह चलता है। आगे देखिए, धर्म की कर्म के बिना क्या दशा होती है? वह लूला और लंगड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि कर्म ना हो तो। ज्ञान ना हो तो धर्म कैसा होगा? ज्ञान ना हो तो अंधा हो जाएगा। और भक्ति ना हो तो कैसा होगा? हृदय विहीन और निष्प्राण हो जाएगा। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। किसकी पंक्ति है? तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है। सगुण भक्ति का निरूपण किसने किया? बिल्कुल रामानुजाचार्य ने किया। द्वैतवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गुजरात में रहने वाले मध्वाचार्य, और इन्होंने शंकराचार्य के एकेश्वरवाद का खंडन किया है। अद्वैतवाद का इन्होंने खंडन करके द्वैतवादी सिद्धांत दिया है। द्वैतवादी कैसा संप्रदाय है? तो ये वैष्णव संप्रदाय है। रामानंद किसके शिष्य थे? तो ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद ने विष्णु भगवान के किस रूप को पूजा है? तो ये राम जी के रूप को पूजा है। वल्लभाचार्य किसके भक्त उपासक थे? तो ये श्री कृष्ण के उपासक थे। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, इस प्रकार 2 धाराएं कौन सी प्रवाहित हो गई? तो 2 धाराएं राम उपासक और कृष्ण उपासक भक्ति धारा प्रवाहित हो गई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे हमारे प्रश्न, और मेरी क्लास रामचंद्र शुक्ल को धीरे धीरे पढ़ेंगे, और कोशिश कर रही हूं मैं कि डेली एक प्रैक्टिस सेट किया जाए यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, और मिलते हैं अगली क्लास में 6 बजे
जो कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा पर आधारित है। आप सभी आइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ क्लास को यही विराम देते हैं।